लिख लिए ना, नीचे पॉइंट लिखिएगा, जल के अस्थाई खारापन को दूर करने के लिए जल के अस्थाई खारापन को दूर करने के लिए जल के अस्थाई खारापन को दूर करने के लिए अस्थाई खारापन को दूर करने के लिए उसमें सोडियम कार्बोनेट उसमें सोडियम कार्बोनेट डालते हैं, उसमें सोडियम कार्बोनेट डालते हैं, उसमें सोडियम कार्बोनेट क्या डालते हैं, सोडियम कार्बोनेट क्या करते हैं, डालते हैं। और जैसे ही सोडियम कार्बोनेट डालेंगे, देख लो बाबू, एक और भी दूसरा एग्जाम्पल लेकर समझ सकते हो। जल के खारापन का कारण कैल्शियम सल्फेट, अस्थाई खारापन का कारण कैल्शियम सल्फेट है ना, आपने डाल दिया इसमें क्या, सोडियम कार्बोनेट डाला बाबू, डाल दिया ना, यानी सर्फ डाला, डालता है ना मिस्त्री सर्फ। जैसे ही आपने इसमें सोडियम कार्बोनेट डाला, सोडियम कार्बोनेट डालने के बाद क्या हुआ कि कार्बोनेट कैल्शियम के साथ, सल्फेट सोडियम के साथ, तो ये बना दिया सोडियम सल्फेट और साथ में बना दिया क्या, कैल्शियम कार्बोनेट। साथ में क्या बना दिया, कैल्शियम कार्बोनेट। कोई दिक्कत है, कोई परेशानी है, कोई समस्या है? चले आगे, बढ़ जाएंगे। अब यहां पर देखिए, ये बन गया आपका सोडियम सल्फेट और ये बन गया कैल्शियम कार्बोनेट। ये बन गया सोडियम सल्फेट और ये बन गया क्या, कैल्शियम कार्बोनेट। क्लियर है? कोई दिक्कत है, कोई परेशानी है, कोई समस्या है? अब यहां तक किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं है। अब किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं है, सोडियम सल्फेट बन गया, ये कैल्शियम क्या बन गया, कार्बोनेट बन गया कि नहीं बन गया। अब यहां से देख लीजिए, तो अब आप समझ लो कि खारापन का कारण कैल्शियम सल्फेट था, अब ये कैल्शियम सल्फेट बदल गया सोडियम सल्फेट में, अब खारापन रहेगा क्या, नहीं रहेगा। तो खारापन क्या हो गया, दूर हो गया। आप इस दोनों समीकरण को लिख सकते हो। अब क्वेश्चन अगर आपसे ये पूछेगा कि जल के अस्थाई खारापन का कारण क्या है, इसे कैसे दूर किया जा सकता है, 2 नंबर या 3 नंबर में सवाल पूछेगा, तो क्या नहीं बना लेंगे। कितना सिंपल है कि जल के अस्थाई खारापन का कारण कैल्शियम क्लोराइड, कैल्शियम सल्फेट, मैग्नीशियम क्लोराइड, मैग्नीशियम सल्फेट है, फुल स्टॉप हो गया। इसे दूर करने के लिए जल में हम लोग सोडियम कार्बोनेट मिलाकर क्या कर देते हैं, गर्म कर देते हैं। क्लियर हो गया, कोई दिक्कत है? और एक समीकरण ये लिख देंगे, आपका पूर्ण रूप से आंसर हो जाए। कोई दिक्कत है, कोई परेशानी है, कोई समस्या है? चलने आगे, बढ़ने आगे, किसी प्रकार की कोई समस्या है नहीं है, कोई दिक्कत है नहीं है। ये क्वेश्चन भी लिख लिए, जल के खारापन को दूर करने की समस्या अब हमारी क्या हो गई, दूर हो गई। अब जल हमारा क्या हो गया, खारा से मीठा। अब जरा 1 मिनट, एक छोटा टॉपिक है, आधा मिनट पढ़ा लेते हैं। अब देखिए, ये क्वेश्चन हो जाएगा ना, बचेगा नहीं ना। चलिए देखिए, अब सवाल उठता है कि ये जो साबुन है, इस साबुन को अभी तुरंत बताए सोप बोलते हैं, और साबुन बनाने की प्रक्रिया को साबुनीकरण कहते हैं। क्लियर हो गया? साबुन बनाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, साबुनीकरण। अंग्रेजी में इसको बोलते हैं सॉपनिफिकेशन। क्या बोलते हैं? और वही हिंदी में लिख देगा सॉपनिफिकेशन से आप क्या समझते हैं। तो सॉपनिफिकेशन मतलब होता है क्या, साबुनीकरण, साबुन बनाने की प्रक्रिया, प्रोसेस। अब आइए साबुन बनता कैसे है, इस पर हम लोग बात करते हैं। जैसे आप लोग सुने होंगे कि उच्च बसीय अम्ल, उच्च बसीय अम्ल क्या होते हैं। जैसे आप लोग सुने होंगे कि CH3COOH, ये एसिटिक अम्ल है, इसमें बढ़ाइए
CH3 CH2 COOH प्रोपेनोइक अम्ल, फिर इसी तरह से CH3 CH2 CH2 COOH ब्यूटेनोइक अम्ल, पेंटेनोइक अम्ल, हेक्सेनोइक अम्ल, ऐसे बढ़ते जाएगा। तो जब 12 से अधिक हो जाए, जब 12 से क्या हो जाए, अधिक हो जाए, तो जब 12 से अधिक हो जाए तो इसको उच्च वसीय अम्ल कहते हैं। क्या कहते हैं बाबू इसको? इसको क्या कहते हैं? उच्च वसीय अम्ल कहते हैं। क्या कहते हैं? वसीय मतलब फैटी एसिड। क्या कहते हैं इसको? फैटी एसिड। क्या कहते हैं? फैटी एसिड।